हाय एवरीवन। सो बात करने के लिए काफी सारे टॉपिक्स हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहले बात करते हैं हम कॉग्निजेंट की। तो कॉग्निजेंट ने एक बहुत बड़ी चीज दिखाई है कि पिछले लास्ट 2 वीक्स में यहाँ पर बड़ी बड़ी हायरिंग्स निकली है फ्रेशर्स के लिए। 3 हायरिंग्स में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, और आज भी मैंने एक हायरिंग पोस्ट करी है कॉग्निजेंट की तरफ से, वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो वो सुपर सेट की ऑफिशियल हायरिंग पोस्ट करी है फॉर सर्विस डेस्क रोल, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी बात पता है क्या है, कि सर्विस डेस्क रोल वाली जो हायरिंग है कॉग्निजेंट की, ये बहुत ही ज्यादा टाइम से फ्रीज थी। मतलब आप सोच सकते हो ओवर 1 ईयर आप मान सकते हो आराम से हो गया होगा जब से कॉग्निजेंट ने कोई सुपर सेट पे हायरिंग लॉन्च नहीं करी, और अभी हमें रिसेंटली देखने को मिली है। दैट मीन्स कि हायरिंग्स ओपन हो रही है कॉग्निजेंट की साइड से, विच इज अ वेरी गुड साइन। ग्रेजुएट ट्रेनी पोजीशन के लिए अभी हायरिंग ओपन की है कॉग्निजेंट ने, और आप 6 दिसंबर को आपकी डेडलाइन है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, ऑलरेडी 3 हायरिंग्स आर पोस्टेड सर्विस डेस्क, बिग हायरिंग इज ऑनगोइंग, एंड पीएटी एटी कैन कम। पीएटी मतलब प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी एंड एनालिस्ट ट्रेनी, ये बेसिकली होती है बीटेक वालों के लिए। तो ये भी आने के अब चांसेस लग रहे हैं। देखो, श्योर तो नहीं कह सकता, चांसेस कम है, बट चूंकि इतनी सारी हायरिंग्स कॉग्निजेंट की तरफ से आ रही हैं, मे बी हायरिंग फ्रीज इनका अब अच्छे से खुल चुका है। लग तो ऐसे ही रहा है, because multiple walk-in drives are ongoing for process executive also। जबकि प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वाली पोजीशन होती है, उसके लिए यहाँ पर मल्टीपल वॉक इन ड्राइव्स अगर आप अभी 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 अगर आप चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कॉग्निजेंट की तरफ से ऑलरेडी काफी गुड न्यूज आ रही है हमें देखने को। लेट्स सी इन फ्यूचर अगर और भी कुछ हमें बड़ी हायरिंग्स देखने को मिलती हैं क्या। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस, तो टीसीएस की तरफ से भी एक गुड न्यूज आई है इसी वीक, दैट इज टीसीएस स्मार्ट हायरिंग ऑनगोइंग, जिसकी अभी एप्लीकेशन चल रही है। इस टीसीएस स्मार्ट हायरिंग को भी आप सोच सकते हो पोस्ट हुए 1 साल तो आराम से हो गया होगा जब से आई नहीं है टीसीएस स्मार्ट हायरिंग, और ये अभी आ रही है। दैट मीन्स चांसेस अभी अच्छे लग रहे हैं ओपनिंग्स के। सो इट्स अ वेरी वेरी मतलब गुड टाइम आई कैन से। टीसीएस फ्री एनक्यूटी के अभी भी चांसेस कम है। बट यहाँ पर देखो, दो चीज जो मेरे को डिस्कस करनी है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखो, आप में से ज्यादा लोग गलती क्या कर रहे हो ना, मैं गलती बताता हूँ। जब भी लोगों को मेल आ जाता है उसके बाद पूछते हैं कि लिंक कहाँ है। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार, तब तो लिंक एक्सपायर हो जाती है यार इससे ज्यादा। और टाइम कितना लगता है, सपोज अगर मैं 3 वीडियोस डाल रहा हूँ एक दिन में, मैं मान के चलता हूँ 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, उन 3 वीडियोस में टोटल मिला के मान लो 10 हायरिंग्स है, ठीक है। 10 में से सारी तो आपके लिए नहीं होंगी सूटेबल, आपके लिए मान लो 5 से 6 हायरिंग सूटेबल होंगी, या मान लो कि 3-4 हायरिंग सूटेबल्स होंगी, ठीक है। आपको ये तो अप्लाई करना है एक दिन में 3 से 4, एटलीस्ट आप क्या कर सकते हो, मुश्किल से 4-4 मिनट की, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ। 4-4 मिनट की 3 वीडियोस होंगी, तो क्या आप 12 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो एक दिन का? बस एक बार गो थ्रू करके देख लो कि कौन कौन सी हायरिंग है। आपको अगर कोई हायरिंग अपने लिए सूटेबल लग रही है तो अप्लाई कर दो। फिर जब लोगों को मेल आ जाता है उसके बाद पूछते हैं कि भाई लिंक कहाँ है। ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मैं आज के सिनेरियो में बात करूं, जैसे कि टीसीएस है, या फिर कॉग्निजेंट है, या विप्रो है, या एचसीएल है, ये सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज है। लेकिन अभी अगर जॉब्स लग रही है ना, तो उन एमएनसीज में लग रही है या उन कंपनीज में लग रही है, ज्यादातर कंपनीज के लोगों को नाम नहीं पता है, ठीक है। वो लोग आज के टाइम पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ला रहे हैं। उसका रीजन ये है, इन कंपनीज का थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ है इस ईयर में। इनको कम क्लाइंट प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि इनके चार्जेस ज्यादा है। इस चीज का फायदा उन कंपनीज को मिला है। कंपैरेटिवली हर साल से ज्यादा हायरिंग्स हो रही हैं ऑफ कैंपस में इन स्टार्टअप्स। अगर आप देखोगे मल्टीपल स्टार्टअप्स ने बहुत सारी हायरिंग डाली है, बहुत सारे असेसमेंट भेजे हैं, लिंक्स भी आई हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि डू नॉट मिस एनी काइंड ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपका एटलीस्ट क्राइटेरिया मैच कर रहा है, देखो जितने भी स्टार्टअप से लिंक आई है, एक बार और मैं बता देता हूँ, वो जाता रही है नौकरी के थ्रू, ठीक है। नौकरी में तो 1 क्लिक में अप्लाई हो जाता है। तो आप लोग उस चीज को कैसे मिस कर सकते हो, 1 क्लिक में आपको अप्लाई करना है। इतना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा ना, सुबह से रात तक का आपको 15 मिनट तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखो, जो स्टार्टअप्स हैं वो ज्यादा लिंक्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में क्लियर रखनी है। एंड टॉकिंग अबाउट इन्फोसिस, तो इन्फोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। सो मोर हायरिंग कैन कम इन इन्फोसिस, ऑलरेडी पोस्टेड एनालिस्ट हायरिंग। देखो, एनालिस्ट की मैंने हायरिंग पोस्ट करी है, और जिनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मैच हुआ है, उन लोगों को नोटिफिकेशन भी आ गया है। लेकिन अभी उस हायरिंग का हमको स्केल नहीं पता कि वो कितने स्केल पे है। लेकिन बात करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम 50 पोजीशन होगी। अगर 50 से ज्यादा पोजीशन जनरली होती है ना, तो फिर इन्फोसिस आपकी डायरेक्टली सुपर सेट पर डाल देती है। तो 50 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, एप्लीकेशंस काफी ज्यादा हो गई होंगी। तो एक्सपेक्टेशन उतनी हाई रखना इससे उतनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात जो है वो ये है कि अभी फ्रेशर के लिए इतने टाइम बाद अगर ने कोई टेक्निकल पोजीशन की हायरिंग डाली है, मैं श्योर हूं कि आगे आने वाले 1 से 2 महीने में आपको और
फ्रेशर की टेक्निकल पोजीशंस आपको इन्फोसिस में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो बी विथ मी और हम देखते हैं कि इन्फोसिस और क्या ड्राइव्स कराती है। बिकॉज रिसेंटली अगर बात करूँ तो इन्फोसिस ने जयपुर में एक वॉक इन ड्राइव भी कराई थी, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। बिकॉज इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस ने अगर इन सारी कंपनीज ने बिल्कुल किसी पक्की तरीके से अगर किसी कंपनी ने हायरिंग फ्रीज कर रखी है ना, तो वो है इन्फोसिस। बाकी कंपनीज तो बीच बीच में निकालती रहती है, कभी वॉक इन आ गया, कभी कुछ आ गया। अगर कोई कंपनी बिल्कुल अटल थी कि भाई मुझे हायरिंग देनी ही नहीं है, तो वो थी इन्फोसिस। और इन्फोसिस ने लास्ट एक महीने में 2 पोजीशंस यहाँ पर ओपन करी है। सो दैट इज अ गुड साइन। Then talking about Wipro, so Wipro की already some hirings are ongoing। आपको याद होगा ट्रेनिंग वाली एक मैंने हायरिंग डाली थी गूगल फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे विप्रो के बारे में दो चीजें मुझे डिस्कस करनी है। दैट इज कि अगर विप्रो को आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हायरिंग्स अब हो रही है। मतलब अगर आप देखोगे तो मतलब एटलीस्ट 50-100 ऐसे ओपन पोजीशन रहती है। बट हायरिंग का तरीका बदला है, उसके थ्रू नहीं हो रही है, सुपरसेट के थ्रू नहीं हो रही है। करते क्या है जनरली, रिक्रूटर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं वो इंडिविजुअल अपने गूगल फॉर्म्स बना के डाल देते हैं लिंक्डइन पे, और उसके थ्रू हो रही है। जैसे अभी कोयम्बटूर ट्रेनिंग वाली मैंने हायरिंग अपलोड करी थी, उससे रिस्पॉन्स आएगा लोगों को। चाहे अभी कॉग्निजेंट का अगर आपको पता हो, मैंने कॉग्निजेंट का भी सेम एक गूगल फॉर्म डाला था, और उसके बाद अगर आपको पता हो तो काफी लोगों को एचआर रिक्रूटर की तरफ से कॉल चला गया था, कॉग्निजेंट की तरफ से इंटरव्यू शेड्यूल करने के लिए मेल भी आया है। तो अभी हो यही रहा है, एक सिस्टम ऐसा इनने बना लिया है कि जब इनको जरूरत होती है गूगल फॉर्म टाइप का डालेंगे, उसमें फिर उसके थ्रू रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं एंड डायरेक्टली देन कांटेक्ट करके आपको कांटेक्ट करते हैं, मतलब फोन पे कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है। तो अगर इनकी कोई गूगल फॉर्म वाली हायरिंग वगैरह आती है फ्यूचर में, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा। Then talking about HCL, so HCL ने अभी currently doing walk-in drives for freshers and graduate trainee, इसकी बात करनी है मेरे को। तो HCL में अगर आप देखोगे तो अभी और बड़ी हायरिंग्स आ सकती हैं। HCL ने भी अभी मल्टीपल हायरिंग निकाली है, और अगर आप देखोगे तो अभी गूगल फॉर्म मैंने इसका भी डाला था, और उसके थ्रू भी बहुत लोगों को रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो अभी जो टाइम है वो सही चल रहा है थोड़ा सा। तो मैं कहूँगा कि बस एक्टिव रहने की थोड़ी सी जरूरत है। सारी कंपनी से बड़े बड़े अपडेट्स आपको देखने को मिल रहा है। अभी ये जो 1-2 महीने यहाँ पे काफी बड़े बड़े अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं तब भी ये बात कहना चाहूंगा कि मोस्ट इग्नोर जो कंपनीज है ना, वो है स्टार्टअप्स। अगर आप देखोगे लोगों को रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा उन्हीं से आ रहा है, जो बेसिकली या तो नौकरी पर डल रही होती है कोई, या फिर कोई अगर रिक्रूटर अपने लिंक्डइन पे शेयर कर देता है कि भाई मेल कर दो मेरे को रेज्यूमे, तो सबसे ज्यादा रेशियो अगर रिवर्ट आने का है ना, तो इन्हीं जगह से हो रहा है। तो एमएनसीज की हम बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जो अननोन कंपनीज है ना, उनसे चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली विंसेंट थी, तो विंसेंट ने 400 पोजीशंस ओपन करी, विच इज नॉट अ स्मॉल स्मॉल नंबर, ओके। 400 प्लस ओपनिंग्स थी, ये कोई स्मॉल नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो इस टाइप की हायरिंग्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ओके। तो दैट इज द कंक्लूजन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।